नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक से अलग आने वाले प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न हमारे लिए परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बहुभाषी भारत में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, सिद्ध कीजिए। उत्तर है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही संभव हो सका। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह कार्य हिंदी भाषा ने पूर्ण करके दिखाया। हिंदी भाषा सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। इसीलिए भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी को कह सकते हैं। हमारा भारत देश अनेक भाषाओं का देश है, जिसमें सबसे मिलकर रहना, सबके विचारों का आदान प्रदान होना सिर्फ एक ही भाषा से पूर्ण हो पाया, और वह भाषा है हिंदी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, देश को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी की भूमिका क्या है? तो उत्तर है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यानी जब हमारे देश अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय सभी का एक साथ चाहिए था, जिस कारण हमारे नेतागणों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक भाषा को अपना मार्गदर्शक बनाया, और यह वह भाषा है हिंदी। यह काम हिंदी से ही संभव हो सका। हिंदी से हमारे सारे भारत की पहचान अच्छी तरीके से हो जाती है। हमारे भारत देश के अलग अलग प्रांतों, राज्यों में अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, जिस कारण सारे भारत की पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए भारतीयों को सभी प्रांतों में जुड़ने के लिए, समझने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यह सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में अपने प्रयोग के द्वारा बांधती है। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है, और यह एकता के सूत्र में बांधने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की उन्नति व प्रगति पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, हिंदी भारतीयों की ही सांसों में बसी भाषा है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। कहने का मतलब है, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हिंदी के माध्यम से अनेक रोजगार बन चुके हैं। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में हिंदी की मांग लगातार बढ़ रही है। विदेशों में भी हिंदी में अनेक रचनाएं लिखी जा रही हैं। विदेशों में भी भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए हिंदी को वहाँ के लोग सीख रहे हैं। आज विश्व भर में हिंदी की मांग
बढ़ती ही जा रही है। विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय से संबंधित कोर्सों का संचालन विश्वविद्यालय कर रहे हैं। इनमें हिंदी भाषा की उपयोगिता व रोजगार बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए अनेक वेबसाइट सेवा में लगी रहती हैं। सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। हाँ, पूरे देश में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि पूरे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर शोभित देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बशीर अहमद ने अपने मित्र की आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी के संबंध में क्या सलाह दी? बशीर अहमद ने अपने मित्र को आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी के संबंध में अनेक सलाहें दी। जैसे पहला है बच्चों, आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है व उसका स्थान है। नेक्स्ट वन है बच्चों, हिंदी के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट बच्चों, हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस प्रकार बशीर अहमद ने अपने मित्र अभिनव को इस तरह की सलाह दी। अंतिम प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताने वाले कुछ नारे लिखिए। तो नारे हैं बच्चों, फर्स्ट वन है, हिंदी को अपनाओ, अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। दूसरा है बच्चों, हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो। तीसरा है बच्चों, करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। नेक्स्ट है बच्चों, एकता ही है देश का बल, जरूरी है हिंदी का संबल। इसके बाद है बच्चों, हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने 5 उन प्रश्नों को पढ़ा समझा है जो हमारे परीक्षा के समय उपयोगी सिद्ध होंगे। आज की सीख है बच्चों कि भाषा का प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि भाषा कोई भी खराब नहीं होती। उसका प्रयोग किस प्रकार के लोग करते हैं ये उन लोगों पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों, सभी के साथ एक अच्छी भाषा का प्रयोग करें और उसे अपने व्यवहार में लाएं। वही भाषा सबसे अच्छी होती है जो सबके साथ मधुर व्यवहार रखती है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप भी अच्छी भाषा बोलेंगे, सीखेंगे और उस सही रास्ते पर चलेंगे और दूसरों को भी यह बात सिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।